सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं नागा अर्जुन द्वारा रचित यह दंतरित मुस्कान पढ़ाने जा रही हूँ। आधुनिक युग के नव चेतना के कवि नागा अर्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई और उच्च शिक्षा बनारस और कोलकाता में संपन्न हुई। बौद्ध धर्म की दीक्षा श्रीलंका जाकर के ग्रहण की। राजनैतिक कार्यों में जुड़े होने के कारण ये कई बार जेल भी गए। इनके जीवन में राहुल संकृत्यायन और निराला जी का प्रभाव देखा जा सकता है। घुमक्कड़ प्रकृति के कारण इनको यायावर भी कहा जाता है। नागार्जुन का काव्य विविधता से भरा है। इनके काव्यों में स्वदेश प्रेम की भावना का स्वर सुनाई देता है। इन्हें अपने देश, नदी नाले, पर्वत, खेत, खलियान, गांव, नगर से गहरा लगाव है। इनकी काव्य की भाषा अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता ये दंतरित मुस्कान में कवि ने शिशु की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल रस फूट पड़ा है। वो स्वयं इतना प्रसन्न हो गए हैं कि शिशु से कहते हैं कि तुम्हारी दंतरित मुस्कान देखकर मृतकों को भी शरीर में जान आ जाती है। अर्थात निराश या उदासीन व्यक्ति भी उनमें जीवन का संचार होने लगता है। बच्चों, अब मैं आपको कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि शिशु की दंतरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है कि तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान यानी दांत, छोटे छोटे निकले हुए जो दांत हैं, उसके साथ हंसते हुए देख करके मृतकों यानी जो जिनके जीवन में जो उदासीन है, जो निराश हैं, उनमें भी जान आ जाती है। अर्थात वो भी मुस्कुराने लगते हैं। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात माने शरीर, यानी ये जो शरीर है, धूल से लिपटा हुआ शरीर भी छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात माने कमल का फूल, यानी कि जिस प्रकार तालाब में जैसे कमल का फूल खिलता है और लोगों को आकर्षित कर लेता है, उसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तालाब से कमल का फूल छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। अर्थात वो उसी प्रकार की सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है परस माने स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श पाकर के ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में जीवन का संचार उत्पन्न हो गया हो, अर्थात प्राणों में जान आ गई हो। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है पाषाण माने पत्थर, यानी जैसे पत्थर जो है वो इस तरह पिघल कर, जैसे जमी हुई बर्फ जो है पिघल कर पानी हो जाती है, उसी प्रकार पत्थर जैसे हृदय वाले, कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श पा करके ऐसे लगते हैं जैसे वो पिघल गए हों, अर्थात तुम्हारी सुंदरता में डूब गए हैं। छू गया कि तुमसे झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि तुम बांस हो या बबूल, यानी किस बगिया के फूल हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल तुम्हारा स्पर्श मात्र से ही ऐसा लगता है जैसे शेफालिका के फूलों की झड़ी लग गई हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार शेफालिका का फूल सुंदर, मनमोहक, आकर्षक और सुगंध देने वाला होता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह स्पर्श हमको अंदर ही प्रसन्नचित करने वाला है। बच्चों, अब मैं कविता का
भावार्थ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।